झारखंड प्रदेश में खेती से तो कई लोग जुड़े हुए हैं, परंतु इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। खेती आज भी कृषकों के लिए मात्र भरण पोषण का जरिया बनकर रह गई है। इसने अभी तक व्यावसायिक रूप नहीं लिया है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ के किसान नवीनतम तकनीक अपनाने के बजाय परंपरागत तरीके पर बल देते हैं। परंतु यहाँ कुछ किसान ऐसे भी हैं जो नई तकनीक का स्वागत करते हैं और उसका उपयोग कर अपने खेतों में सोना उगाते हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी निवासी दुबराज महतो। इन्होंने अपनी खेती को नई नई तकनीक से जोड़ा है, जिसके कारण उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपनी खेती की शुरुआत मात्र 2 एकड़ भूमि से की थी। आज वो 14 एकड़ में खेती कर रहे हैं। खेती से आने से पहले से मेरा किराना एक दुकान था, उसी को चलाते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन हमारे एक बैजनाथ मामा का लड़का जो है पाचा बोरवा टोली के रहने वाले हैं, तो एक बार आए हमारे यहाँ तो बोले कि दुबराज तुम क्या करते हो? तो बोले नहीं तो किराना दुकान चला रहे हैं। तो बोले कि तुमको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो तुम खेती करो। तो हम बोले कि भैया हम खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले खेती करते थे उसमें माइनस में गए। तो फिर बोले कि नहीं तुम टपक सिस्टम जो है ना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का चालू करो और उसके बाद में खेती करो तो तुमको अच्छा मुनाफा होगा। तो मैं उन्हीं का बात माना, बहुत टाल मटोल किए कि नहीं होगा हमसे, लेकिन फिर हमको लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो चालू किए तो हमको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा और 2 एकड़ से स्टार्ट किए खेती और आज के डेट में हमारा 14 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन से खेती हो रहा है। खेती में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है। अपनी 14 एकड़ की भूमि को सिंचित करने के लिए उन्होंने 6 बोरिंग करवाए हैं तथा अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था भी कर रखी है। इस प्रणाली से उन्हें पानी की बचत तो हो ही जाती है, साथ ही साथ उन्हें मजदूर तथा समय की भी बचत हो जाती है। स्वभावतः इससे उनके पैसों की भी बचत होती है। उसके लिए ड्रिप है, आती है, बोरिंग है, बोर कराए हैं। अभी मेरा 14 एकड़ में मेरा 6 बोरिंग है और बोरिंग से ही हम लोग खेती करते हैं। उससे पानी का बहुत कम उसमें लागत है, क्योंकि 1 घंटा में 1 एकड़ जो है पड़ जाता है। पहले क्या होता था कि हम लोग साधारण खेती करते थे कुछ साल पहले, तो उस समय 1 एकड़ में हम लोग को पटाने के लिए जो है ना 3 घंटा लगता था और मजदूरी उसमें कम से कम 4 रहता था। 3-4 आदमी हम लोग जब रहते थे तब जाके 1 एकड़ पटाई होता था। लेकिन अभी क्या है कि 1 एकड़ को 1 घंटा में पड़ जाता है और मात्र बटन दाब दिए और पट गया। दुबराज अपने खेतों में अच्छी पैदावार के लिए मल्च का भी प्रयोग करते हैं। अपनी 14 एकड़ की भूमि पर उन्होंने सभी जगह मल्च लगा रखा है। इससे मिट्टी का तापक्रम बना रहता है, पौधों की पैदावार अच्छी होती है तथा खरपतवार भी नहीं के बराबर लगते हैं। अगर ड्रिप के साथ में मल्च अगर कर दिए तो स्वर्ग से सुंदर है और बहुत बढ़िया है। उससे खार पतवार नहीं होता है पहला, और दूसरा है कि उसमें टेम्परेचर भी बना के रखता है, पौधा भी उसमें बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए अगर कभी भी कोई भी खेती करे तो हम सलाह देते हैं कि मल्च में ही करें। और अभी हमारे जितना भी 14 एकड़ में खेती होता है सब में मल्च किया हुआ है सर। दुबराज महतो आज अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। वो मौसम के हिसाब से सब्जियों का चयन करते हैं, फिर उसकी खेती करते हैं। वो अपने खेतों में खीरा, फूलगोभी, बंदा गोभी, मटर तथा तरबूज आदि लगाते हैं। तरबूज से एक मौसम में वो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। तो हम भी विश्वास नहीं करते थे कि क्या मालूम तरबूज होगा यहाँ कि नहीं होगा, कैसे कहें। लोग बाहर से आता है, बिहार तरफ से आता है, बड़ा बड़ा आता है, बंगाल से आता है, तो हम लोग सोचे कि नहीं होता है। तो जब हम लोग बैजनाथ महतो जी के यहाँ तरबूज का जब एक लगा हुआ था 1 एकड़ में, जाके देखे तो बोले कि कितना हुआ भैया, माल कितना तैयार हो गया? तो बोलता है नहीं 20 टन तैयार हो गया 1 एकड़ में। तब बोले कि हम लोग यहाँ तरबूज होगा, एकदम होगा। तो उन्हीं का बाद में आके करने लगे। तो पहले शुरू 2-3 एकड़ में चालू किए, तो सही में गर्मी में बहुत अच्छा होता है हम लोग का तरबूज। आज दुबराज महतो अपने क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्हें देखकर कई लोगों का पलायन रुका है, कई लोगों ने खेती शुरू कर दी है तथा कई महिलाएं उनके खेत में काम भी कर रही हैं। हाँ, बहुत पलायन रुका है। पहले क्या होता था कि आदमी बेरोजगार बैठे हुए रहता था और खास करके लेडीज़ लोग जो है घर में बैठी हुई रहती थी। लेकिन जब हमने स्टार्ट किए खेती करने का तो हमारा देख के कुछ लोग तो कर भी रहे हैं और अभी हमारे यहाँ 25-30 लेडीज़ डेली काम करती है और उन लोग भी बहुत खुश रहती है कि हमको दूर नहीं जाना पड़ रहा है, घर के सामने हमको काम मिल रहा है। भोरे अपना आया और शाम सुबह काम किया 7 से 8 घंटा और उन लोग का भी अपना पैसा आ जाता है और हमारा भी काम आ जाता है। तो
तो इससे बाहर जाता था वो लोग नहीं जा पा रहा है, नहीं से लोग का रोजगार चल रहा है। तो और हमको भी बहुत खुश आता है। हमने तो सोचा है कि अगर इस तरह का ज़मीन और हमको अगर आगे मिले तो हम तो सब आदमी को रोजगार दें, इस तरह का हमारा सोच है। वस्तुतः खेती में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है तो मजबूत इरादे के साथ नई तकनीक के समावेश की। जब जब खेती में नई तकनीक का समावेश होता है तब तब गांवों के अंधेरे में दुबराज महतो जैसे सूरज का उदय होता है, जो स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही पूरे इलाके में रोशनी फैलाकर उजाला कर देता है।